सवै जो कि रसखान जी द्वारा रचित है। इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। सर्वप्रथम सवै शीर्षक को प्रारंभ करने से पहले इसके दिए हुए निर्देश को पढ़ लेते हैं, जो कि इस पाठ की शुरुआत में दिया गया है। कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवियों में रसखान की गणना की जाती है। वे विभिन्न योनियों में जन्म लेकर भी अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की निकटता चाहते हैं। प्रस्तुत सवयों में वे श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य, मुरली प्रेम और गोपियों के अनन्य प्रेम को प्रकट करते हैं। पहला पद्यांश जो कि इस प्रकार है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसु ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन, जौ पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरु नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धानन, जो खग हो तो कहाँ बस मेरो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। मानुष मतलब मनुष्य, हो तो वही रसखानी, बसु मतलब निवास करूं, ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन, ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन, ग्वारन अर्थात ग्वालों। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, पशु मतलब पशु पक्षी, तो कहाँ बस मेरो। चरु नित नंद, नंद यानी नंद बाबा के लिए यहाँ कहा गया है। नित मतलब हमेशा। धेनु यानी गाय। मझारन मतलब बीच में या मध्य में। पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन मतलब पत्थर, हो तो वही गिरि को, गिरि मतलब पहाड़। जो धरियो कर छत्र, छत्र मतलब छाता, पुरंदर धारण, पुरंदर अर्थात इंद्र, धारण मतलब धारण करना। जो खग हो तो बसेरो करूं, खग मतलब पक्षी, तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कूल, कालिंदी मतलब यमुना, कूल मतलब किनारे, कदम की डारन, कदम के वृक्ष। प्रस्तुत पंक्तियों में कृष्ण भक्ति का सुंदर चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रसखान हर तरह से अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं और उसी भावना को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि हे ईश्वर, मानुष हो तो वही रसखानी, बसु ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लूं तो ब्रज और गोकुल गांव में ग्वालों के बीच निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि पशु बनूं तो मेरे बस की बात नहीं है। चरु नित नंद की धेनु मझारन, फिर भी यही चाहूँगा कि मैं नित मतलब हमेशा नंद बाबा के गायों के बीच निवास करूं या चरा करूं। चरू मतलब चरा करूं। कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो ब्रज और गोकुल गांव में ग्वालों के बीच निवास करूं। यदि मैं पशु बनूं तो मेरे बस की बात नहीं है, फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं नित्य यानी हमेशा नंद की गायों के बीच में चरा करूं। पाहन हो तो वही गिरि को, यदि मैं पत्थर ही बनूं तो उस पर्वत का पत्थर बनूं, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसे इंद्र द्वारा भयंकर वर्षा करने पर श्री कृष्ण ने छाता बनाकर अपने हाथ पर उठा लिया था या धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करूं, कहते हैं कि यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूं तो मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन, कालिंदी कूल मतलब यमुना के किनारे अन्य पक्षियों के साथ मिलकर कदम के वृक्ष की डाल पर निवास किया करूं। कहते हैं कि यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूं तो वह पक्षी बनूं कि यमुना नदी के किनारे अन्य पक्षियों के साथ मिलकर कदम के वृक्ष की डाल पर निवास किया करूं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगली काव्य पंक्तियां जो कि इस प्रकार हैं।
आजू गई होती भोर ही हो, रस खाने रही वही नंद के भौ नहीं। वा को जियो जुग लाख करोड़, जसुमती को सुख जात कहियो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौएं बनाई बनाई ढिढौनी। डारी हमेल निहार निहारत, वारत जो पुचकारत छौ नहीं। आज गई होती भो रही हूँ। प्रस्तुत पद में एक गोपिका नंद जी के घर जाकर श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखकर घर लौटती है और उसी का वर्णन अपनी सखी से कर रही है कि आज गई होती भो रही हूँ, कि हे सखी मैं आज प्रातः काल ही यानी भोर में ही नंद जी के घर गई थी। रस खाने रही वही नंद के भौ नहीं। वहां जाकर मैं पूर्ण रूप से प्रेम के रस में डूब गई। कहती हैं कि वहां जाकर मैं पूर्ण रूप से प्रेम के रस में डूब गई। वाक को क्योंकि नंद के भौ नहीं, जो क्योंकि मैंने वहां पर नंद बाबा के पुत्र को देखा। वाक को जियो लुक जुग लाख करोड़, नंद जी का वह लाल लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। जसुमती की सुख जात कहियो नहीं। वो कहती है कि नंद जी का वह लाल लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे, यही मेरी कामना है। जसुमती का सुख जात कहियो नहीं। यशोदा ऐसे लाल को पाकर अत्यंत ही सुखी हैं। उन्हें जो सुख की अनुभूति हो रही है कहियो नहीं, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। तेल लगाई लगाई के अंजन, यशोदा ने बच्चे को तेल उपटन लगाकर लगाई के अंजन, अंजन मतलब काजल, और आंखों में अंजन किया यानी काजल लगाया। भौहें बनाई बनाई ढिढौनी, ढिढौना मतलब होता है काजल का टीका। अक्सर बचपन में बच्चों को लगाया जाता है नज़र से बचाने के लिए, उसी को कहते हैं ढिढौना। वो कहते हैं कि जो यशोदा मैया हैं उन्हें तेल उपटन लगाने के बाद उनके आंखों में अंजन यानी काजल लगाकर भौहें बनाई, भौहों को संवार कर बनाई ढिढौनी, ऊपर एक काला ढिढौना भी बना दिया ताकि उन्हें किसी की नज़र न लगे। डारी हमेलिनी हार निहारत, हमेलिनी मतलब गले का आभूषण या आप कह सकते हैं कंठहार। कहते हैं कि उसके आगे पंक्तियों में रसखान जी लिखते हैं कि डारी हमेलिनी हार निहारत। अगली पंक्तियों में जो सखी है वो कहती है कि यशोदा अपने लाल के गले में कंठहार डालकर, निहारत मतलब उसे ही देख देख कर, वारत जो पुचकाल छौ नहीं मतलब पुत्र, देखकर अपने को न्यौछावर कर रही थी एवं बच्चे को पुचकार रही थी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में लगाई लगाई बनाई बनाई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वारत जो चुचकारत छौ नहीं में दृष्टांत अलंकार है और कहीं कहीं पर अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। अगली काव्य पंक्तियां जो कि इस प्रकार हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैज निबाजति पीरी कछोटी। वा छवि को रस खाने बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, खेलते खाते हुए, फिरे मतलब घूम रहे, अंगना मतलब अपने आंगन में, पग मतलब पैर में, पैंजनी, पैंजनी मतलब पायल, बाजती पीरी कछोटी, कछोटी मतलब कच्छा। वह छवि को रस खाने बिलोकत, छवि मतलब रूप को, बिलोकत मतलब देखते हैं। वारत काम कला निज कोटि, वारत मतलब न्यौछावर करना या बलिहारी करना।
काम, काम मतलब यहाँ कामदेव के लिए कहा गया है, कामदेव जी के लिए। कला निज कोटि, निज मतलब अपनी, कोटि मतलब करोड़ों। काग के भाग बड़ी सजनी, काग मतलब कौवे, सजनी मतलब सखी। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो। श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। तय से बनी सिर सुंदर चोटी, उनके सिर पर अत्यधिक सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजती पीली कचौटी, और उनके पैरों में पायल बज रही है और उन्होंने पीले रंग का कचौटी पहना हुआ है। वाह छबे को रसखान बिलोकत, श्री कृष्ण की सुंदरता को बिलोकत मतलब देखकर। वारत काम कला निज कोटि, काम अर्थात कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को निछावर कर देते हैं। काग के भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ सुलोय गयो माखन रोटी। वो सखी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, उस काव्य के भाग्य की कितनी सराहना की जाए, यानी उस काव्य का जो भाग्य है वो बहुत बड़ा है, यानी वो जो कावा है वो बहुत बड़ा भाग्यवान है, जो हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनकर ले गया। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार, भक्ति रस, गुण माधुर्य, भाषा ब्रज, छंद सवय का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यधिक मोहक चित्र प्रस्तुत किया है। अगली काव्य पंक्तियां जो कि इस प्रकार हैं। जा दिन तेव नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना सोके, रसखान हिये में समाई गयो है। को न काहू की कान करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। छोहरा मतलब पुत्र, नंद मतलब नंद बाबा। या बन धेनु चराई गयो है, धेनु मतलब गाय। मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। बेनु मतलब बांसुरी या वंशी। वा दिन सो कछु टोना सो, टोना मतलब जादू। रसखान हिये में समाई गयो है, हिये मतलब हृदय, समाई मतलब बस जाना। को न काहू की कानी करे, कानी मतलब मर्यादा का पालन। सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है, सिगरो मतलब संपूर्ण या सब। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण का मनमोहक प्रभाव ब्रज की गोपियों पर पड़ता है। और एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जा दिन ते व नंद को छोहरा, हे सखी, जिस दिन से वह नंद बाबा का लाडला या बन धेनु चराई गयो हो, इस वन में आकर गायों को चरा गया है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, तथा अपनी मोहिनी तान सुनाकर बेनु बजाई रिझाई गयो है। सुनाकर, बेनु मतलब बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है। वा दिन सो कछु टोना सोके, उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई टोना सा करके हमारे मन में प्रवेश हियर में समाई गयो है, यानी हमारे हृदय में या हमारे मन में प्रवेश कर गया है। कहती है एक सखी दूसरी सखी से कि जिस दिन से वह नंद बाबा का लाडला बालक
इस वन में आकर गायों को चरा गया है तथा अपनी मोहिनी तान सुनाकर और बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है, उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा करके हमारे हृदय या मन में प्रवेश कर गया है। को न काहू की तान करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। इसीलिए अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है, यानी उन्होंने तो अपनी लाज शर्म सब त्याग दी है। ऐसा लगता है कि सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है, संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद सवये, रस श्रृंगार, अलंकार अनुप्रास है। अगली काव्य पंक्तियां जो कि इस प्रकार हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निष्दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मनमोहन को, रस खान सदा हमको दई है, मिली आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी के प्रति सम्मान देखकर गोपियां बांसुरी से ईर्ष्या कर रही हैं और आपस में बातचीत कर रही हैं। उसी का वर्णन किया गया इन पंक्तियों में। एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि हे सखी, कान भये बस बांसुरी के। कान्हा जी अर्थात जो कन्हैया है वो तो बांसुरी के वशीभूत हो गए हैं या बस में हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हम लोगों को यहाँ कौन पूछेगा। निस्दोष रहे संग साथ लगी, यह सौत बांसुरी निस्दोष। निस्दोष मतलब रात दिन उनके साथ लगी रहती है। यह सौतीन तापन क्यों सही है, हम लोग भला इस सौत द्वारा दिए गए तापन यानी कष्ट को क्यों सहने जाएं। सहने मतलब सहने जाएं। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को ही मोह लिया है, रसखान सदा हमको दहिए, वह हमको सदैव जलाती ही रहेगी। दहिए मतलब जलाती ही रहेगी। मिली आओ सबे सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। अब वो कहती हैं कि हे सखी, इसलिए आओ अब हम सब मिलकर ब्रज को छोड़कर भाग चलें। अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं, क्योंकि अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। अब हम लोगों का यहाँ काम ही क्या है। एक बार पुनः इन काव्य पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। एक सखी है जो कहती है कि हे सखी, कन्हैया तो बांसुरी के वशीभूत हैं, अब हम लोगों को यहाँ कौन पूछेगा। यह सौत बांसुरी दिन रात उनके साथ लगी रहती है, हम लोग भला इस सौत द्वारा दिए गए कष्टों को क्यों सहन करें। जिस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को ही मोह लिया, वह हमको सदैव जलाती रहेगी। इसलिए आओ हम सब मिलकर ब्रज को छोड़कर भाग चलें। अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, अब हम लोगों का यहाँ क्या काम। अगली काव्य पंक्तियां जो कि इस प्रकार हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अदरा दन धरी अदरा न धरूंगी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोपिकाएं कृष्ण का वेश बनाकर उनका स्वांग रचना चाहती हैं। एक सखी उनके सभी परिधान यानी सभी वस्त्र को धारण करने को तैयार हो जाती है, किंतु बांसुरी से उसे इतनी ईर्ष्या है कि वह बांसुरी को धारण नहीं करना चाहती। वह कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, हे सखी, मैं भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख को सिर के ऊपर रख लूंगी।
गुंज की मार गहरे पहनूंगी, गले में गुंज यानी वरमाला धारण कर लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर ओढ़कर लै लकुटी, लकुटी लेकर बनगोधन ग्वारन संग फिरूंगी। लकुटी लेकर गायों ग्वालों के साथ साथ वन में घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। आगे वो कहती है कि इसके अतिरिक्त तुम लोग को जो जो अच्छा लगेगा वे सभी स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, किंतु यह जो मुरली है वो मुरलीधर की है, अर्थात श्री कृष्ण की है। अधराधन धरी अधरा न धरूंगी, अधर मतलब होठ। वो कहती है कि उन्होंने इसे अपने अधरों यानी होठों पर धारण किया है, इसे मैं अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी। यानी होठ पर उन्होंने धारण किया है, इसलिए मैं इसे अपने होठ पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि यह मुरली मेरी सौत है। क्यों? क्योंकि श्याम के जिन अधरों का रस स्वादन मुझे करना था उसे इस बांसुरी ने किया है, अर्थात मैं इस सौतन को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः जुड़ेंगे हम एक नए शीर्षक की व्याख्या को लेकर।